वेलकम टू बिगिनर सीरीज ऑफ वीक 4, जिसमें आज हमारा डे 5 का एक्सरसाइज क्या रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डे 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी कवर हो गया है। डे 5 में आज हम लोग कवर करने वाले हैं शोल्डर और थोड़ा सा चेस्ट का नया वेरिएशन का एक्सरसाइज। तो शोल्डर में आप करने से पहले आपको इस तरीके से वार्म अप कर लेना है अच्छे से। वार्म अप करने के बाद पहला जो हमारा शोल्डर का एक्सरसाइज रहेगा वो रहने वाला है शोल्डर ओवरहेड प्रेस विथ बारबल। तो हम लोगों ने वीक 1, वीक 2 में ऑलरेडी मशीन के साथ शोल्डर प्रेस कैसे करना है वो देख चुके हैं। तो आज थोड़ा सा वेरिएशन अपडेट करेंगे जिसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं शोल्डर प्रेस विथ बारबल। चलो जी स्टार्ट करें। वार्म अप रेडी? ओके नाइस। तो शोल्डर प्रेस स्टार्ट करने से पहले आपको इस तरीके से एक बार ले लेना है। हो सकता है वो 10 kg का हो सकता है। अगर आपका 10 kg के लिए स्ट्रेंथ नहीं है तो आप ट्राई करो मशीन के साथ ही करो, या तो फिर 10 kg का स्ट्रेंथ है तो ठीक है, या तो फिर 8 kg का बार अगर अवेलेबल है आपके जिम में तो वो आप यूज कर सकते हो। चलो जी यहाँ आ जाओ, होल्ड करो। परफेक्ट। तो ये बार को आपको कैसे होल्ड करना है, आपका जो पाम है वो नीचे की तरफ फेस होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं। इस तरह से होल्ड करेंगे। तो बारबल में शोल्डर प्रेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसमें आपको क्या ध्यान देना है, पहले तो बार का ग्रिप आप कहाँ पे होल्ड करोगे, पाम को नीचे की तरफ फेस करना है, इस तरीके से होल्ड करना है। सेकंड थिंग, चलो जी स्टार्ट करो। परफेक्ट। थोड़ा ऊपर लेके जाओ। सुपर। होल्ड। जब आपको ग्रिप कहाँ पे होल्ड करना है, जब आप प्रेस करो ना तो आपका जो हाथ है इस तरीके से 90 डिग्री होना चाहिए, उतने में होल्ड करना है, ज्यादा दूर नहीं कि ज्यादा क्लोज नहीं। चलो जी स्टार्ट करो। तो जब आप लेके जाओगे आपका आर्म्स पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, माथे के ऊपर या थोड़ा पीछे आना चाहिए आर्म्स। जब नीचे लेके आओगे तो कहां तक आना चाहिए, ये शोल्डर लेवल से आपका एल्बो थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, इतना ही आपको ध्यान देना है, और एल्बो थोड़ा सा आगे। कंटिन्यू करो। सुपर। तो इस तरीके से बार पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। नीचे आओ तो थोड़ा सा एल्बो नीचे आना चाहिए और थोड़ा आगे आना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात ध्यान देना है कि बैक ज्यादा बेंड नहीं होना चाहिए, आप प्रॉपर सीधी तरीके से खड़े रहो। पैर आपका हिप जितना विड्थ में रहना चाहिए, ज्यादा वाइड नहीं करना है कि ज्यादा क्लोज नहीं करना है, जस्ट आप नॉर्मल हिप के रेशियो में खड़े रहो, उतना ही आपको पैर रखना है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको करना है 12 to 15 रेपिटेशंस, अगर 10 हो तो भी चलेगा। 3 सेट। शोल्डर के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। ओके। तो ये एक्सरसाइज में आपको ध्यान ये देना है कि जब आप राइज करो ना तो आपका ये जो शोल्डर है, एल्बो है और रिस्ट है, तीनों एक लाइन में रहेगा तो चलेगा, या तो फिर एल्बो से रिस्ट हमेशा नीचे रहना चाहिए, जैसे अभी जिग्नेश भाई कर रहे हैं। तो आपको क्या ट्राई करना है, आपको एल्बो से ही उठाने को ट्राई करना है। जैसे आप एल्बो से उठाने को ट्राई करोगे तो ये जो आपका शोल्डर है, लेटरल डेल्टोइड है, वो अच्छे से ट्रेन होगा। अगर आपका रिस्ट ज्यादा ऊपर जाएगा तो प्रॉपर ट्रेन नहीं होगा। तो सेम ये प्रॉपर फॉर्म के साथ 12 to 15 रेपिटेशंस करना है और 3 सेट करना है। मेक श्योर ध्यान देना है तीनों एक लाइन में हो, या तो फिर रिस्ट नीचे और एल्बो ऊपर होना चाहिए, और यहाँ से एल्बो थोड़ा सा हमेशा बेंड होना चाहिए, पूरा सीधा नहीं। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए, ऑलरेडी हम लोगों ने फ्रंट एंड लेटरल को ट्रेन कर लिया, लेकिन हमारा जो रेड है, जो पीछे का शोल्डर है, उसके लिए हम लोग कवर करने वाले फेस पुल। तो फेस पुल आपका स्कैपुला के स्टेबिलाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, और रेड डेल को ट्रेन करने के लिए एक सुपर एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज को तो कभी हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या ध्यान देंगे, वेट थोड़ा लाइट लेंगे, 2.5 या तो फिर 5 kg भी चलेगा। फिर उसके बाद ये जो पुली मशीन है, आपका हाइट जहाँ पे फिनिश होता है एग्जैक्ट उसके ऊपर में थोड़ा सा आप सेट करो, थोड़ा सा और ऊपर होगा तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे सेट नहीं करना है। चलो जी स्टार्ट करो। फिर उसके बाद रोप को सेट कर देना है, लेके आना है, थोड़ा सा वेट ऊपर जाए उतना तक लेके आना है। फिर उसके बाद आर्म्स को पूरा स्ट्रेट करना है, रिस्ट को इस तरीके से रोटेट करना है। फिर उसके बाद पुल करके लेके जाओ आपके आंखों के पास। परफेक्ट। डन। तो जैसे ही आप आंखों के पास लेके जाओगे ना, कंटिन्यू करो, रुकना नहीं। तो जैसे ही आप आंखों के पास लेके जाओगे ना तो आपका ये जो एल्बो है ये प्रॉपर सीधा हो जाएगा। तो जिससे क्या आप फोकस करना एग्जैक्टली आपका ये जो डेल्टोइड है ना, ये जो रेड डेल्ट है पीछे का, करो आप एग्जैक्ट यहाँ पे ही आपको फील आएगा। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको करना है 12 to 15 रेपिटेशंस और 3 सेट। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए वो रहेगा हमारा फ्रंट राइज। लेकिन हाँ ध्यान दो, ये जो एक्सरसाइज है आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी फ्रंट डेल्टोइड को ट्रेन किया है शोल्डर में, और उसके साथ चेस्ट का जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें भी ये फ्रंट डेल्टोइड ट्रेन होता है। तो वापस अलग से ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि सर हमें एक नया वेरिएशन दो शोल्डर का, बस 3 ही एक्सरसाइज क्या करें, शोल्डर प्रेस, लेटरल रैज, फेस पुल, और एक एक्सरसाइज बताओ। तो इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, बट नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि शोल्डर में लोगों को जब पेन होता है ना तो क्या होता है, ये फ्रंट डेल्टोइड टाइट हो जाता है,
और लेटरल और रेड जो है वो नॉर्मल जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना होता है, तो जिसकी वजह से शोल्डर में ज़्यादा पेन आने का चांसेस रहता है क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आपको अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो एकदम सिंपल सा एक्सरसाइज है। कोई भी आप एक प्लेट लो आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से 5 kg, 7.5 kg, 10 kg। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एल्बो थोड़ा सा बेंड रखना है और प्लेट के दोनों साइड में इक्वली पकड़ना है, फिर स्टार्ट करना है। करो जी इसका स्टार्ट, परफेक्ट। नीचे लेके जाओ, अगेन राइस, परफेक्ट। ये जो शोल्डर लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर उसके बाद नीचे लेके आना है, फिर उसके बाद स्टार्ट, स्लोली नीचे लेके आना है, फिर अगेन स्टार्ट। सेम आपको करना है 12 to 15 रेपिटेशंस 3 सेट, बट नहीं करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा वो रहेगा हमारा इंक्लाइन पुशअप। आइडियली पुशअप लोग डे 1 डे 2 में ही कर देते हैं जब जिम जाते हैं, बट आप बिलीव करो डे 1 डे 2 में पुशअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका उतना स्ट्रेंथ नहीं बिल्डअप हुआ। तो आपको क्या करना है, अभी आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को आ गया है, तो आपको ये करना है इंक्लाइन पुशअप। चलो जिग्नेश भाई स्टार्ट करो। तो इंक्लाइन पुशअप में आपको क्या करना है, इस तरीके का हाइटेड वाला कोई भी एक बार लेना है, या तो फिर आपका जो बेंच रहता है वो बेंच का भी आप सपोर्ट ले सकते हो। तो इंक्लाइन पुशअप जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या ध्यान देना है, आपका जो शोल्डर विड्थ है उससे आपका हाथ थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए, ज़्यादा अंदर नहीं आना चाहिए। पैर को आपके हाइट के हिसाब से जितना पीछे लेना है ले लेना है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करो कंटिन्यू स्टार्ट, तो आपका चेस्ट यहाँ पे आके टच होना चाहिए। अगर आप पैर ज़्यादा पीछे ले लोगे तो चेस्ट टच नहीं होगा, ज़्यादा आगे रखोगे तो फिर चेस्ट ज़्यादा ऊपर टच हो जाएगा। तो आपको उतना लेवल में रखना है कि आपका चेस्ट आके टच हो सकता है आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा ना हो तो चेस्ट आप नहीं टच कर पाओ, हाफ पुशअप करोगे तो भी चलेगा। ये आपको करना है 10 to 12 रेपिटेशंस और 3 सेट के लिए। तो वीक 4 में डे 5 में हमारा जो एक्सरसाइज था थोड़ा सा चेस्ट के लिए और शोल्डर के 4 वेरिएशन वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये करने के बाद आपको करना है अच्छे से अपर बॉडी का स्ट्रेचिंग, आपको फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो आई होप ये वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होगी। अभी डे 6 में हमारा जो रहेगा जिसमें हम लोग कवर करने वाले थोड़ा सा फंक्शनल एक्सरसाइज, मतलब क्रॉसफिट एक्सरसाइज और थोड़ा सा कार्डियो। तो सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।